नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। पंकजा मुंडे के एक बयान ने सभी को हिला कर रख दिया, लेकिन उस बयान को कैसे पेश किया गया ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को खुली धमकी दी है, चुनौती दी है। अगर ये सच है तो फडणवीस के मंत्रियों का ऐसा तीखा हमला, वो भी पीएम मोदी पर, बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला क्या आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। खबर की शुरुआत करें तो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के भाषण ने सभी की नींदें उड़ा दी। जातिवाद को लेकर जो बार बार कही जाती है राजनीति में कि जो एक परंपरा चली आई है कि परिवार को ही आगे कर दिया जाता है, जैसे लालू यादव के परिवार में हुआ, जैसे अखिलेश यादव के परिवार में हुआ और जैसे उद्धव ठाकरे परिवार में हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर उन्होंने अपने ऊपर भी ये बातें ले ली। पंकजा मुंडे ने जातिवाद को लेकर, परिवारवाद की राजनीति को लेकर, इस बात को लेकर यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी भी मेरा करियर खत्म नहीं कर सकते। ये उनके बयान, उनके जो भाषण के कुछ शब्द थे। आपने हमारी बात ध्यान सुनी, उनके भाषण के बस ये कुछ शब्द थे, लेकिन इसको पेश ऐसे किया गया जिसमें ना ही आगे कुछ बातें जोड़ी गई, ना ही पीछे कुछ बातें जोड़ी गई। इसको काट के इस क्लिप को वायरल कर दिया गया कि पीएम मोदी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बातें कही गई। दरअसल आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम का बताया जा रहा है ये, और हालांकि पंकजा मुंडे ने भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। पंकजा मुंडे ने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे भाषण के आगे और पीछे की लाइनों को गौर करें। पंकजा मुंडे की ओर से ट्विटर पर भाषण की पूरी रिकॉर्डिंग अपलोड है। इसमें पंकजा मुंडे ने कहा था कि मोदी जी के कार्यक्रम के निमित्त आप लोग यहाँ आए हैं, हम लोग चुनाव पद्धति में कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे। यह चुनाव पुराने तरीके पर न लड़ते हुए किसी अलग विषय पर लड़ेंगे। मतलब यहाँ जो युवक युवतियां हैं वो जात पात, पैसा, पावर, इन सब से दूर होकर लड़े। आगे पंकजा मुंडे ने कहा कि मोदी जी को वंशवाद की राजनीति खत्म करनी है। मैं भी वंशवाद का प्रतीक हूँ, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, उन्होंने ये बात कही। और इसी बात को निकाल लिया गया अलग से कि मतलब पीएम मोदी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें खत्म नहीं कर सकते। मोदी जी ने अगर सोचा तो भी शक कर सकते। जब तक आपके मन में हम हैं तब तक हम हैं, और अगर हमने आपके जीवन में कोई अच्छा काम या बदलाव किया तो आप भी हमें नहीं बदलेंगे। दरअसल परिवारवाद की राजनीति दिक्कत कब देती है? जब आप कोई काम ही नहीं करते। अगर आप अच्छा काम कर रहे तो जनता आपको क्यों ठुकराएगी? ये हमने बहुत देखा और कई लोगों को अपनाया भी गया है, और कई ऐसे नाम हैं जो इसका अच्छा खासा उदाहरण बनते हैं। आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी राजनीतिक में स्वच्छता, पारदर्शिता लानी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक में ही सभी बड़े निर्णय होते हैं। यहाँ बैठे बच्चों का अच्छा भविष्य दिलाने के लिए राजनीति में बदलाव करने होगा। पंकजा मुंडे कौन है ये आपको जानकारी देते, इसके बाद एक और जानकारी देते। दरअसल 26 जुलाई 1979 को महाराष्ट्र के परली में जन्मी पंकजा मुंडे बीजेपी के धाकड़ नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की पुत्री और स्वर्गीय प्रमोद महाजन की भतीजी है। ये बहुत अपने आप में दिलचस्प जानकारी है। 40 साल की उम्र में पंकजा मुंडे ने समाज सेवा को लेकर राजनीति तक अहम पड़ाव तय किया। पंकजा मुंडे ने अक्टूबर 2014 महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री के रूप में तौर पर नामित भी किया गया, लेकिन दूसरा जो कैबिनेट विस्तार होना है फडणवीस सरकार में, उसमें भी उनकी नाराजगी छलकी थी कि उनको जगह क्यों नहीं दी गई। वो काबिल हैं, काबिल नेता। उनकी बहन ने भी ये बात कही थी, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, क्योंकि पंकजा मुंडे की तरफ से ऐसे कुछ बयान थे कि मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन मेरे समर्थक सब्र नहीं करेंगे। तो दूसरा कैबिनेट विस्तार भी अभी होना है। इस बीच इस बयान को लेकर बहुत सियासी घमासान जारी है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इस बयान को लेकर और कितनी सियासत होती है, लेकिन बात साफ कर दी गई है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। लेकिन पंकजा मुंडे को अगर दूसरे कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिली तो क्या होता है सियासी घमासान, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में। बने चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।